कुणाल घोष कह देते हैं कि आप बीजेपी के दलाल के तौर पर काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन कांग्रेस वहां पर 2 से 4 सीटें ही मांग रही है। जो फॉर्मूला हमारे साथ है तृणमूल की जी, आप 42 में से 38-40 लड़ लीजिए, अन्य को 0 से 2 यानी कि सीपीएम वाम खेमे से कोई गठबंधन करना भी है तो एक आधी सीट दे देना, बाकी जरूरत नहीं। ये भी गठबंधन धर्म का एक और पहलू जो है, क्योंकि विचारधारा में मिलाप नहीं है पर गठबंधन एक है। क्योंकि हम एक थान से कटे हुए कपड़ा नहीं है, ये सच है। घटक दलों में विविधताएं हैं, घटक दलों में मनभेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल होना चाहिए और वो मतभेद जो है वो लोकतंत्र का परिचायक है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जब तक बड़ा लक्ष्य, द बिग पिक्चर अगर हम सबकी साफ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो थोड़ा एक प्रवक्ता का आपने किसी का नाम लिया जिन्होंने कुछ कह दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नए नए घटक दल की बात समझ रहे हैं, वो अपनी जबान पे काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका शीर्ष नेतृत्व उनको रिस्ट्रेन करेगा। आपस में जो बड़ा नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बात करके विचार विमर्श कर ही आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात और यहां पर कहना चाहती हूं और वो कहनी बात जरूरी है। घटक दल कौन धुरी क्या, ये सारी बातें अलग है। आज देश क्या देख रहा है? आज देश एक मनमाना कानून देख रहा है जिसकी वजह से सारी ट्रकें जो है वो सड़कों पे खड़ी हुई हैं और सप्लाई चेन टूट रही है। आज देश भाजपा की आईटी सेल में बलात्कारी भरे हुए देख रहा है और उनको संरक्षण दिया गया 60 दिन तक। इनको निकाल फेंकना है, इन चीजों को खत्म करना है। मनमानी तुगलकी फरमानों से जो कानून बनते हैं वो खत्म करना है, इसलिए हम सब एक साथ आए हैं। और बिहार में होनी चाहिए, इसलिए हम एक साथ आए हैं बिहार कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले। बिहार में कांग्रेस 4 सीटों पर लड़ने को तैयार है और बिहार के तरफ से सबसे पहले सीटों का फॉर्मूला जी हमने बना लिया है। ये ऐलान करते दिखाई दिए थे नीतीश कुमार, और ये क्या उसी तर्ज पर जाता दिख रहा है कि हाँ भाई 70 सीटें हमें दी थी, तेजस्वी ने लड़ने के लिए 19 ही जीत पाए, तो 4 सीट ठीक है। संदीप जी, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन के बजाय आप ही सीट शेयर अनाउंसमेंट का जिम्मा लेकर बैठ गए? क्योंकि ऐसा है नहीं। खोजी पत्रकारिता अपनी जगह है, ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए, सुर्खियां बननी चाहिए, लोग देखेंगे, रोचक होकर रुचि से देखेंगे कि कहां क्या हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा असलियत से परे है, इसलिए मैं आपके नंबर्स पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे लगता है ये काम जो बड़े नेता हैं हम लोगों के, जो शीर्ष नेतृत्व हर पार्टी का है, उस पर छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को टिप्पणी करने के लिए भेजा जाता है, हम लोगों को मुद्दों पर बात करने के लिए भेजा जाता है, हम वो बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज जो देश के हालात हैं, आज बलात्कारियों को संरक्षण मिले, ट्रकें खड़ी हो जाए, पेट्रोल डीजल अवेलेबल ना हो, महंगे दामों पर अवेलेबल हो, बेरोजगारों को लाठी डंडों से पीटा जाए, ये खत्म होना है। और इसमें हम सब बिल्कुल एक तो उसी में तो ये सीटों का बंटवारा अहम हो जाता है। और केसी त्यागी, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बिहार के लिए तो आपने तैयार कर लिया है। ये कांग्रेस का जो फॉर्मूला हमने खंगाला है, जो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने निकाली है, आपके फॉर्मूले से मेल खाता दिखाई दे रहा है। बिहार से ही शुरू करें, कांग्रेस 4 सीटें मांग रही है। संदीप जी, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की जननी पार्टी है। सबसे पहले इस गठबंधन की बुनियाद भी और शुरुआत भी हमारे जरिए हुई है, और गठबंधन का अनुभव हमें सबसे ज़्यादा है। हमने 77 में गठबंधन किया, हमने फिर बीजेपी के साथ इंडिया में गए, उसमें गठबंधन की, एनडीए में गए, उसमें किया। हमारे 25-20 साल के रिश्ते खराब थे आरजेडी के साथ, उनके साथ किया। एक तो मैं अपने समेत सभी घटक दलों से कहना चाहता हूँ कि ये छोड़ो कि सारी सीट बीजेपी को चाहे चली जाए, लेकिन सहयोगी पार्टी को नहीं जानी चाहिए, कभी वो मजबूत ना हो जाए। ये कंसेप्ट जब तक हमारे घटक दलों में होगा तब तक हम बीजेपी को पराजित नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सभी घटक दलों को एक चीज़ और महसूस करनी चाहिए, ये अटल अडवाणी एरा की बीजेपी नहीं है। मैं उसमें रहा हूं और उससे लड़ा भी हूं। मैं दो चुनाव का तो मुझको बिल्कुल डायरेक्ट अनुभव है। 77 का कोई भी पार्टी बनाने के लिए तैयार नहीं था, जैसे आज बड़े दिनों के बाद हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ चौधरी चरण सिंह को छोड़ करके। जनसंघ अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। तो सुप्रिया जी, कमोबेश चुनौतियां ये 77 टाइप हैं। आज जिस लोकतंत्र की आप जिक्र कर रही हैं, हम भी जेलों में लोकतंत्र की तलाश में थे। जेल से छुट करके आए, 24 घंटे में पार्टी बन गई, 1 महीने में हमने कांग्रेस पार्टी हरा दी। 85 की 85 सीट यूपी में हमारे जिम्मे में आ गई, पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। 89 में मैं खुद लोकसभा में था जनता दल के उम्मीदवार के रूप में। आधा मिनट लूंगा मैं आपसे, ज़्यादा नहीं। मैं गाजियाबाद से लोकदल से लड़ा था 1984 में। वीपी सिंह जी सबसे बड़े नेता थे, वो चाहते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद लड़े। मेरे टिकट पे चौधरी देवीलाल अड़े हुए थे। चूंकि मैं पहले लड़ा था, मेरा बड़ा राइट था। अरुण नेहरू उस समय थे बीच बचाव में, उन्होंने मुफ्ती साहब को मुजफ्फरनगर भेज दिया। सतपाल मलिक साहब जो गवर्नर रहे हैं वो अलीगढ़ चले गए, मैं गाजियाबाद से। तो मेरा कहना है लचीलापन अगर नहीं होगा तो वो लचीलापन आता दिख रहा है क्या? अपने कार्यक्रम मैं वही तो जानना चाह रहा हूं केसी त्यागी साहब, अब क्या वो लचीलापन, क्योंकि शुरुआत में ही आपके नेता नीतीश कुमार ने ये कहा था कि 400 साढ़े 400 सीटों पर हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। 400 साढ़े 400 तो नहीं, पर 300 का आंकड़ा भी ये फॉर्मूला छूता दिखाई दे रहा है। ये लचीलापन है। अब ये बीजेपी ने गेंद आप लोगों के पाले में डाल दी है कि हम यहां तक आने को तैयार हैं। संदीप जी, बीजेपी की टोटल पॉलिटिक्स से डिसएग्रीमेंट करते हुए, टोटल पॉलिटिक्स से, एक उनके लचीलेपन का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2014 में हम अकेले लड़े, सिर्फ 2 लोकसभा के हमारी सीट जीत करके आई। 2019 में जब हम एनडीए का हिस्सा बने तो 17 सीट हम लड़ रहे थे, 17 लड़ रही थी बीजेपी। ये लचीलापन जब तक इंडिया के घटक दलों में नहीं आएगा, समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का, सैक्रिफाइस का, और जिसका जिक्र सुप्रिया जी कर रही थी, ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिस तरह से खत्म हुआ है, वगैरह वगैरह, जिनका जिक्र भी सुप्रिया जी ने किया, उससे लड़ने का मन, मजबूत इरादा जिस दल का होगा वो सैक्रिफाइस करे। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।